देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटाना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर 1/2 यल गुणे आर। यल क्या होगा, चाप की लंबाई हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो जाएगी। बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक है, इतना ये हो गया। अब देखिए देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन वाले और शंकु वाले में क्या अंतर है, शंकु आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, बेलन वाले में पाई आर स्क्वायर एच है। 1/3 इसमें उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 गुना होगा शंकु का आयतन। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। एल कहाँ से आएगा, एल बराबर आएगा करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मिक्स करके सवालें आती हैं। देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वही होगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का भी देख लिया जाए। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फार्मूला देखो शंकु का ये 3 फार्मूला है, गोले का 2 है, अर्धगोले का 3 फार्मूला है। तो इसको भी आप लोग पेपर में देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले। एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा x, 0, वाई अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 0, y। ठीक है, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी निकालना हो तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप लोग x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, अच्छा ठीक ठीक, उसमें भी ऐसे कर लो, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखिए तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर x2 इधर लिखेंगे तो y2 भी उधर पहले लिखेंगे। ठीक है, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। एक देखिए और है, ये है, देखिए बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को, x2 y2 को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, करने वाले बिंदु के निर्देशांक फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और इसी तरीके से y वाला हो जाएगा दूसरा m1 y2 प्लस
m2i1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अंतः वाला हो गया। ठीक है, अब वाह्यता विभाजित करने वाला अगर पूछेगा, वाह्यता वाला कहेगा, माइनस लगा देंगे, वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वाले बिंदु के निर्देशांक, शाश्वत निर्देशांक देख नीचे दिखेंगे, निर्देशांक m1 y2 प्लस, नहीं एक मिनट, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक इस तरीके, नहीं माइनस होगा भाई, सॉरी गलती हो गई, उसमें प्लस रहेगा, इसमें अंतः वाले में प्लस रहेगा, वाह्यता वाले में भाई माइनस रहेगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, हो जाएगा। अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, और वाह्यता कहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखो पूछता है x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो x अक्ष कहेगा तो इधर हो जाएगा x, 0, तो क्या करेंगे, कोड की तुलना कर लेंगे। अगर y अक्ष कहेगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y, 0, y हो जाएगा, तो किसी तुलना कर लेंगे, क्या कहते हैं, कोड की तुलना करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले, तो जितने फार्मूले हैं हम एक वीडियो में पूरा आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा देने से पहले इस फार्मूले को देख करके जाएंगे तो निश्चित है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पेपर बढ़िया से दीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले कीजिए, जो क्वेश्चन कम आ रहा हो उसको आप लोग बाद में कीजिए। किसी क्वेश्चन में आप लोग फंसिए मत, किसी में फंस के उलझिए मत, नहीं जो प्रश्न आता रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको देख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को मैथ पेपर अच्छा से हो, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं मैथ पेपर के लिए। धन्यवाद।